मेरे घर पर बुलडोजर चले तो किस तरह, किस तहत योगी मोदी मेरे घर पर बुलडोजर चलाएंगे जब मेरे बच्चे जेल चले गए हैं। उसकी जांच करिए, मेरे बच्चे भी निर्दोष हैं। झूठी खबर फंसाने के लिए फंसा दिया गया है ताकि वो प्रधानी वोट लड़ने वाले थे, अब की बार आए तो ये वोट न लड़ पाए, उनको गिराने के लिए फंसाया गया है। हमारे देवी शंकर के बहुत पड़ रहा था हमारे पति लोग से, इसलिए उन लोग को जलन थी। कितने वर्ष से देवी शंकर आपके घर से जुड़े हुए थे? क्या क्या काम करते थे आपके घर में? पहले से 10 साल से जुड़े हुए थे। बचपन से ही? हाँ, बचपन से जुड़े हुए थे। उनके माँ, उनके बाप भी आते थे, उनकी बेटी भी आती थी। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। करछना में जिस तरीके से देवी शंकर को ठाकुरों ने मिलकर जिंदा जला देते हैं और उसी मामले को लेकर काफी राजनीति दिलचस्प हो जाती है और इस मामले को जैसे दलित वर्सेस ठाकुर के नाम से जोड़ा जा रहा है। और मैं इस समय ये माना जा रहा है, सरकारी मामलों में ये कह रहा है कि ये जो ठाकुर है वो 7 ठाकुर मिलकर देवी शंकर को जो है जला देते हैं। और आज मैं उन्हीं ठाकुरों के घर पर जो है मौजूद हूँ और ये देख सकते हैं यही वो घर है। अजय सिंह, विनय सिंह और संजय सिंह का यही जो है घर है, जो 7 में से 3 आरोपी वो भी शामिल है जिनको प्रशासन के तौर पर आज जो है गिरफ्तार किया गया हुआ है। और उनकी माता जी भी देखिए मौजूद है, इस समय देखिए भावुक है। और ये देख सकते हैं ये जो है खपड़ैल मड़ई है और इस तरीके से ये देखिए घर भी आप जो है देख सकते हैं। और जिस तरीके से ये तमाम जो है आरोप लगाया जा रहा था कि दलितों को ठाकुर दबा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आज मैंने पूरा जो है माता जी से बातचीत किया, वो भी बयान आपको सुनने को मिलेगा। माता जी ने पूरा जो है बताया है, इस वीडियो के अंतर्गत आप देखिएगा और इसी प्रकार से सारी सच्चाई आपको KN24 न्यूज चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। घर वालों पर क्या बीतती है, मेरा प्रशासन बहुत मदद किया है। अच्छा माता हाथ जी, आखिरी एक जोड़कर। सवाल है, योगी सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहती हैं? और योगी और मोदी ये आपका खबर जरूर देख रहे होंगे कि योगी मोदी से मेरा यही निवेदन है कि उसकी जांच पड़ताल करवाएं। अगर मेरे बेटे निर्दोष हैं तो उनको रिहा किया जाए, अगर मेरे बेटे नहीं निर्दोष हैं तो जो योगी मोदी के समझ में आए उसको करें। अगर मेरे बेटे जेल में हैं और निर्दोषी हैं, उस पर दलित लोग मांग कर रहे हैं कि मेरे घर पर बुलडोजर चले, तो किस तरह, किस तहत योगी मोदी मेरे घर पर बुलडोजर चलाएंगे जब मेरे बच्चे जेल चले गए हैं। उसकी जांच करिए, मेरे बच्चे भी निर्दोष हैं, जी जी तो किस लिए मेरे घर पर बुलडोजर चलेगा। खबर काफ़ी सनसनी हो जाता है। इस मामले को काफ़ी राजनीतिक और मुद्दा बनाने का प्रयास भी किया जा रहा था कि एक दलित युवक की कैसी हत्या हो जाती है और वो भी ठाकुरों के द्वारा। और आज तो आपको दलित के खबर तो दिखाई रहे थे, दलित के परिजनों से भी बातचीत करा रहे थे। उनका ये सीधा सीधा आरोप था कि जो ठाकुर लोग हैं उनको शोषण कर रहे हैं, उन पर उत्पीड़न कर रहे थे और उन्हीं लोग मिलकर ही उनको जलाए हैं। लेकिन जब हम ठाकुरों के घर पर आते हैं, विजय सिंह और अजय सिंह जो दोनों आरोपी इस समय सरकारी के तहत उनको गिरफ्तार किया गया हुआ है, लेकिन उनके दोनों यहाँ देखिए पत्नी जो है मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि हमारे पति आरोपी नहीं हैं। उनको जो है राजनीतिक मामले में और गांव के प्रधान मिलकर साजिश रचकर उनको जो है आज जो है गिरफ्तार किया गया हुआ है। और ये योगी सरकार से गुहार लगा रही हैं रो रो कर, बिलख बिलख कर कि आखिर हमारे पति जब कोई निर्दोषी नहीं किए हैं तो फिर उनको क्यों गिरफ्तार किया गया हुआ है। ये मामला काफ़ी पेचीदा होता दिखाई दे रहा है कि जब दलित युवक की जब हत्या हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो उनकी दोनों पत्नी हैं ये स्वीकार नहीं कर रही कि हमारे पति जो है आरोपी हैं। वो पूरी जानकारी लेंगे। सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं कि एक पक्ष का कवरेज तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ठाकुरों का ये पहले सबसे बड़ी कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। उनकी पत्नियों से, उनके धर्म पत्नियों से आपको ये रूबरू करा रहे हैं और पूरी सच्चाई उनकी पत्नी इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाली है। सबसे पहले आपका क्या नाम होगा और पति का नाम भी बताइएगा। मेरा नाम प्रभा सिंह है। और पति का क्या नाम है आपके? पति का नाम अजय सिंह है। और अजय सिंह जो है इस मामले में जो है गिरफ्तार भी हुए हैं। क्या कहना चाहेंगी, क्या देवी शंकर की हत्या आपके पति ने किया है? नहीं, मेरे पति ने हत्या नहीं की है। तब कैसे दलित परिवार ये आप पे शक जता रहा है कि आपके पति जो है इस मामले में शामिल है, और अगर शक जता भी रहा है तो वो गिरफ्तार क्यों हुए हैं?
झूठी खबर फंसाने के लिए फंसा दिया गया है ताकि वो प्रधानी वोट लड़ने वाले थे अब की बार आए तो ये वोट ना लड़ पाए, उनको गिराने के लिए फंसाया गया है। और अगर मैं कहूँ तो एक एंगल से और आप सोचिएगा, दलित युवक की हत्या होती है और अगले वर्ष प्रधानी का चुनाव होने वाला था। कई मामलों में अगर इस एंगल को जोड़ा जाए तो यहाँ के जो गांव के प्रधान हैं उनसे और ठाकुरों का नहीं बनता था। वो एक काफी साजिश रच रहे थे कि इन ठाकुरों को इस चुनाव से जो है हटा दिया जाए, इसीलिए लड़ाई कर रहे थे ताकि उनको फंसा दिया जाए तो एक प्रधानी वोट ना लड़ पाए, ये नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, ये जो है चुनाव से भी जो है जोड़ा जा रहा है, इस चुनाव से मामले को। जोड़ा जा रहा है ताकि वो हर तरह से चारों तरफ से गिराकर उनको नीचे कर दिया जाए। आपके पति इस समय गिरफ्तार हैं, जेल में बंद हैं, क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार तो ठाकुरों के लिए कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं ठाकुर हैं, इस समय उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला है, दलित परिवार के लोग ये कहते हैं। अभी यही कोई गरीब का घर होता तो उसके घर बुलडोजर चल जाता, अगर कोई दलित होता तो उसके घर बुलडोजर चल जाता। ठाकुर है इसलिए बुलडोजर नहीं चल रहा है। उनका आरोप यह है कि आपके घर बुलडोजर चलना चाहिए। मेरे पति तो निर्दोष हैं तो बुलडोजर ये क्यों तो आप चलेगा? कह रही हैं, दलित परिवार नहीं कह रहे हैं, देवी शंकर के परिवार वाले नहीं कह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पति निर्दोष हैं। मेरे पति निर्दोष हैं। हम तो चाहेंगे यही कि मेरे पति को बाइज्जत रिहा किया जाए ताकि वो घर पे आ सके। आपके पति का क्या नाम है? विनय सिंह। और अपना परिचय बताइएगा। किरण सिंह। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इन आरोपों में आपको घिरा गया हुआ है? हमारे पति क्या कहते हैं, निर्दोष हैं भाई, छोड़ दीजिए। ये सब गिराए गए, हर जन लोग गिराए गए, राजनीति हो रही थी कुल गांव में, इसलिए सोचे ठाकुरों को नीचे कर दें। इसी तरीके से जो है, अच्छा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस गांव में जो है ठाकुर लोग दलितों को जो है परेशान कर रहे हैं। हाँ, हमारा कुछ काम था हरिजनों के लिए, तो हमारे घर खुद ही दौड़ के आते थे, तो इसलिए नीचा गिराया गया है कि इन लोग को फंसा दीजिए, कुछ कर ना सके, इन लोग आगे बढ़ ना सके। क्या कोई धमकी दे रहे थे या आपके परिवार के लोग देवी शंकर को कि जो है धमकी भी वो सब परिवार वाले बता रहे थे? हमारे देवी शंकर के बहुत पड़ रहा था हमारे पति लोग से, इसलिए उन लोग को जलन थी। कितने वर्ष से देवी शंकर आपके घर से जुड़े हुए थे? क्या क्या काम करते थे आपके घर में? पहले से 10 साल से जुड़े हुए थे। बचपन से ही? हाँ, बचपन से जुड़े हुए थे। उनके माँ उनके बाप भी आते थे, उनकी बेटी भी आती थी, उनके लड़का भी आते थे, कोई कुछ नहीं, पर नीचा गिराया गया है। और आप ही के यहाँ से उनका जो है खाना पीना भी होता था? हाँ, सब काम करता था, कुछ भी काम लगता था तो हमारे घर दौड़ के आते थे। और नहीं कोई रहता था कि क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ अम्मा, बोलो हम जाएंगे यहाँ पर करने, इसलिए क्या कहते हैं सब लाते थे। कोई अच्छा, नहीं, घर का भी जो है काम किया करते हाँ सब करते थे। तब जब आपने कहा कि जब ये सब सारे काम करते थे तो फिर क्यों ये हत्या हो गया? क्या इन सब हत्या में शामिल हैं आपके पति? शामिल नहीं है, लेकिन कोई और बगल में दिलीप कुमार जो है उनके परिवार के मामले में इसलिए साथ होने के कारण फंसाया गया है। अच्छा, क्या उस हत्या के दौरान दिलीप सिंह भी जो है शामिल थे और आपके पति पर भी संदेह जताया जा रहा है? हाँ, संदेह जताया जा रहा है, पर वो थे नहीं, वो दिलीप सिंह थे लेकिन मेरे पति नहीं थे। उनके परिवार होने के कारण उनको फंसाया जा रहा है। इस समय आपके पति जो है गिरफ्तार हो गए हैं, कैसे इस समय कई कई दिन तो आप सब खाना पीना भी नहीं खाती होंगी? नहीं। याद आता होगा। अगर मान लीजिए आपके पति इसमें जो है इस मामले में अगर शामिल होते हैं तो क्या फांसी की सजा मिलनी चाहिए? अगर दोषी हैं तो फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए, दोषी है तो मिलनी चाहिए, निर्दोष है तो नहीं मिलनी चाहिए। यानी आप भी कह रही हैं अगर वो दोषी हैं तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। क्या आपके पति को अगर दोषी हैं तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए? हाँ, मिलनी चाहिए। फांसी सह लेंगी? और क्या सरकार से क्या मांग करती हैं? सरकार से मार रही हैं कि यही निवेदन है, छोड़ दीजिए, हमारे पति निर्दोष हैं। और ये देखिएगा जिस तरीके से ये दोनों जो है धर्मपत्नी अपने अपने तरफ से ये गुहार सरकार से लगा रही हैं कि अगर हमारे पति जो है इस मामले में आरोपी शामिल होते हैं तो उनको
बेधड़क जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर वो इस मामले में शामिल नहीं हैं तो उनको फांसी की सज़ा नहीं देनी चाहिए। और इनके जो बच्चे हैं वो पापा 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 कह के चिल्ला रहे हैं कि पापा जल्द जो है घर पर आएँ, लेकिन अभी जो है इस मामले में वो गिरफ्तार है। अब ये देखना होगा कि न्याय जो है प्रक्रिया कितना तेज़ी और सख्ती दिखाता है। जैसे कि आरोपी यानी जो है देवी शंकर, जिस तरीके से उनकी हत्या हो जाती है, तुरंत जो है बुलडोज़र एक्शन होता है और बुलडोज़र के बाद ये जो सख्ती दिखाई जा रही है, क्या वास्तव में यही सख्ती जो है जो आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उस न्याय प्रक्रिया में भी दिखाई जाएगी। इस खास वीडियो को आप देखते रहिए। तब तक लगातार कवरेज आपको इस दलित परिवार करछना से आपको मिलता रहेगा। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज़। धन्यवाद।